हजारीबाग में व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाला आरोपी राशिद जावेद को हजारीबाग पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वर्ण व्यवसायी और जूता व्यवसायी से दहशत बनाकर मांग रहा था फोन पर रंगदारी। हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें धनबाद निवासी राशिद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राशिद जावेद हजारीबाग के 2 स्वर्ण व्यवसायी और एक जूता व्यवसायी से फोन पर धमकी देते हुए रंगदारी मांग रहा था, जिसकी सूचना पर हजारीबाग पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और इसी कड़ी में राशिद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल हजारीबाग शहर में 22 जून को श्री ज्वेलर्स नामक एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान पर अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली चलाया गया था, जिसके बाद उत्तम यादव नामक व्यक्ति ने पूरे घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था। इसी घटना का लाभ उठाते हुए राशिद जावेद ने उक्त व्यवसायियों से उक्त घटना का जिक्र करते हुए भय दिखाकर रंगदारी की मांग की। पुलिस के मुताबिक धनबाद में भी कई मामले आरोपी राशिद जावेद के ऊपर दर्ज होने की बात कही गई है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि सोनी ज्वेलर्स जो हजारीबाग मार्केट में है, उनको कॉल करके और 26 जून को धमकी दिया गया था और 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। उसके बाद लगातार कई और ज्वेलर्स के मालिक को और एक शू शॉप के मालिक को भी इसी तरह का धमकी भरा कॉल आया और पैसा का डिमांड किया गया। और उनसे जो उत्तम यादव के द्वारा एक वीडियो 22 तारीख की घटना के बाद जो जारी किया गया था, उसका हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस तरह की घटना को कारित किया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था, जो पहले से ही कारित भी था। जो 22 तारीख को यहाँ घटना हुई थी गोलीबारी की श्री ज्वेलर्स का, उसके बाद तो उसी SIT ने इसका उद्भेदन किया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों मामले कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। और इसमें एक राशिद जावेद की गिरफ्तारी हुई है, जो धनबाद का रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारे पास डिजिटल एविडेंस सारे उसके उपलब्ध हुए हैं। उसका मोबाइल फ़ोन जिसका प्रयोग करके धमकी दिया गया, कई सारे ऑडियोज़, वो सारे हम लोग को प्राप्त हुए। जांच के क्रम में ये बात सामने आई है कि ये उसके द्वारा एक तरह से जो पहले वीडियो जारी हुआ था, जिससे दहशत फैलाने का प्रयास हुआ था, उसी का दुरुपयोग करते हुए और एक नया एमओ निकाला गया, जो एक तरह से लोगों को डरा करके और फ्रॉड करके और पैसा उगाही करने का यह मामला था। इसमें उसने कुछ और भी साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों का इस्तेमाल किया, जो हमारे रडार पर है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। और वो लोगों को सिर्फ उसी वीडियो का डर दिखा रहा था। नए नए मोबाइल नंबर जो इंटरनेशनल कॉल्स वाले होते हैं सेकंड लाइन के, वो जनरेट कर रहा था। और ये पूरी तरह से एक साइबर फ्रॉड का या फ्रॉड का मामला प्रतीत होता है, जो एक अपराधी के द्वारा इस उम्मीद में किया जा रहा था कि लोगों को पूर्व के एक घटना का डर दिखा करके और हम पैसा का उगाही करें। किस तरीके का आपराधिक इतिहास रहा है? चूँकि इसमें ये बैंक मोड़ थाना में इसके ऊपर मामले हैं, तो कई मामले डराने धमकाने के हैं, एक आध मामले आर्म्स एक्ट के भी हैं। और ये 4 मामलों में आरोपी इसको बनाया गया है पूर्व में। जो यहाँ पर जो धमकी दी गई तमाम दुकानदारों को, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये भी एक लोगों को मैसेज दूंगा कि अपने पर्सनल नंबर से जिस भी तरह के ग्रुप में आप जुड़ रहे हैं, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के ग्रुप्स हों, तो वहाँ के मेंबर्स को ज़रूर पहले से वेरीफाई करें। ऐसे किसी लोगों के साथ ग्रुप में ना जुड़ें जिसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कई सारे एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का नंबर को लीक भी किया गया। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है कि जिस ग्रुप में आमतौर पर हम, आप या और कोई जुड़ते हैं, जो अनवेरीफाइड होता है, जिसके लोगों को हम नहीं जानते हैं, या कोई आपसी अगर उस ग्रुप में कुछ इस तरह की रंजिश की बात हो, तो उसमें बड़ा आसान होता है कि सबका नंबर एक साथ में कहीं एक्सपोज कर देना। तो इससे भी हम लोग को परहेज़ करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में हमें खुद अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और ये मामला मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, उत्तम यादव के द्वारा किया गया घटना से पूरी तरह से अलग है। नया तरह का अपराध है, ये नए तरह का एमओ है। पूर्व में भी कई एमओ पर साइबर अपराधी काम करते रहे हैं। ये हमारी नज़र में पहली बार एक नया तरीका आया है। तो हम लोग आप लोग के माध्यम से इस एमओ के बारे में भी, ये भी एक कार्यशैली उनकी हो सकती है, इसका प्रचार प्रसार करेंगे।
लोगों को इससे भी अवगत कराएंगे। इसमें एक बात जो आप बता रहे थे नंबर को लेकर, तो क्या ऐसा भी संभावना है कि यहाँ से नंबर लीक किया गया होगा व्यापारियों का? अब इस बारे में हम लोग अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो डिटेल्स आप लोग से शेयर की जाएंगी। दूसरा मामला ज्वेलर्स